मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद झारखंड में एक बार फिर से सियासी सस्पेंस मंडराने लगा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के एक्शन पर हमलावर दिखे, बोले जेल जाने से नहीं डरता, अब इनका सूपड़ा साफ कर देंगे। झारखंड की पहचान 1932 वाला खतियान, ओबीसी को 27% आरक्षण का वरदान। अब आया ईडी की जांच का तूफान। झारखंड में सियासत अभी बाकी है। शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए विशेष रहा। राज्य की नई डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि से जुड़े दो अलग अलग विधेयक पर मोहर लगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुंकार भरी। बोले विपक्षियों के हाशिए पर जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब ईडी सीबीआई से सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं, हम जेल में भी रहकर सूपड़ा साफ कर देंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाशिए पर जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब ईडी वीडी सीबीआई उबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सूपड़ा साफ कर देंगे। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में नई स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण विधेयक पर भले ही हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया हो, लेकिन हेमंत सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यही वजह है कि सीएम ललकार रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं की दलील है कि मुख्यमंत्री को जेल जाने का एहसास हो गया है, इसीलिए बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है कि जिस प्रकार से इस राज्य को इन्होंने लूटा है, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, यहाँ तक कि चाहे जमीन हो, तो फिर उस लूट की जब जांच होगी तो इनके कई एक दलाल और बिचौलिया हटवार की जेल पहुंच चुके हैं। अब इनकी बारी है। घबराहट में ये सब बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है, चाहे वो खनन का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो। और ये शर्म की भी बात है कि पहली बार देश में किसी मुख्यमंत्री को ईडी ने समन भेजा है। देखिए, ये एजेंसियां हैं, सूचनाएं जिस तरीके से मिलती है, जो बातें आती है देश भर में, ऐसे चीज़ों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र संस्थाएं काम करती हैं। इसमें हमें कोई राजनीतिक दृष्टि से टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक दृष्टि से देखने की भी आवश्यकता नहीं। बीजेपी की ओर से वार किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। सत्ताधारियों का दावा है कि कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि उन्हें जेल जाने की जरूरत पड़े। अगर उन पर कोई हमला कर रहा है तो वो जेल जा सकते हैं। उन्होंने साफ शंका जाहिर किया है, उसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं है। उनको कोई जेल नहीं जाना है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो वर्तमान में जनता की जो चाहत है उसी पर उन्होंने इस बात पे इस तरह का बयान दिया है। तो हम कहीं भी रहे, लेकिन जनता के लिए हमने जो काम किए हैं, अब इसके लिए खून पसीना एक करके उनकी जनहित की बातों को किए। सवाल इस बात का है कि बीजेपी से कोई अब डरने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है। और वो जेल और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, आपने देखा कि किस तरह से अभी इनकम टैक्स का ड्रामा हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य कहा जा सकता है। सिर्फ यही कि लोगों को डराना, किसी को नोटिस, किसी को ये कोर्ट जहां तक है चीजों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। झारखंड में सियासी सस्पेंस पिछले कई महीनों से बरकरार है। हर बार सियासी नाव हिचकोले खाती है और हर बार तूफान के शांत होने पर सरकार की निकल पड़ती है। अब की बार क्या होगा, देखना होगा। कामरान, जी मीडिया, रांची। ये सब
घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।